जवानों की परेशानियों का मुद्दा अब कहीं जाकर पूरे देश के सामने आया है, जब ये तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और इसीलिए अब लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन जी न्यूज़ लगातार इस तरह के मुद्दों को पहले भी उठाता रहा है और हमने लगातार इन मामलों पर बहुत संवेदनशील रिपोर्टिंग भी की है। पिछले वर्ष दिवाली के मौके पर मैं बीएसएफ के पायलट भगवती प्रसाद भट्ट के घर गया था, जो दिसंबर 2015 में हुए एक विमान हादसे में शहीद हो गए थे। मैंने शहीद भगवती प्रसाद भट्ट के घर जाकर उनके परिवार के साथ खुशी के 2 पल बांटने की कोशिश की थी। दिवाली का मौका था, मुझे लगा उनके घर जाना चाहिए, लेकिन एक शहीद के घर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि किसी अपने को खोने के बाद का संघर्ष कैसे एक सैनिक के परिवार को अंदर तक तोड़ देता है। भगवती प्रसाद भट्ट बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट थे और एक बहादुर पायलट थे। 22 दिसंबर 2015 को जब दिल्ली में एक बीएसएफ का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तब भट्ट साहब उसी विमान के पायलट थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से विमान को रिहायशी इलाके में नहीं गिरने दिया, वरना और बहुत सारी जानें जा सकती थी। इस दुखद हादसे में सुरक्षा बलों के कुल 10 जवान मारे गए थे, जिनमें वो भी शामिल थे। एक शहीद का परिवार भी उम्मीदों की घुटन महसूस करता रहता है, लेकिन सिवाय आंसुओं के उसे कुछ मिलता नहीं। कुछ दिन शहीद के बारे में मीडिया में छपता है, अखबारों में हेडलाइंस आती हैं, टेलीविजन स्टूडियोज में उसके बारे में चर्चा होती है, लोग उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बंद हो जाता है। और फिर धीरे धीरे शहीद का परिवार अकेला पड़ने लगता है। एक शहीद के परिवार की आंखों में आंखें डालकर उनकी पीड़ा महसूस करने के लिए मैं बीएसएफ के प्लेन क्रैश में शहीद हुए पायलट डिप्टी कमांडेंट भगवती प्रसाद भट्ट के घर पहुंचा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजा खटखटाया। स्वाति जी, नमस्कार। और सामने शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी थी। ये स्वर्गीय भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी की गोदी में खेल रहा नन्हा विनित्य शायद मुझे देखकर किसी अपने को खोज रहा था। एक पल के लिए वो सहम गया, लेकिन अगले ही पल उसकी मासूम मुस्कान ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। घर में और कोई नहीं है? घर के बच्चों को देखकर ऐसा लगा जैसे उनके घर में ज्यादा मेहमान आते जाते नहीं हैं। तो बुलाइए ना, सबको बुलाइए। मुझे जानते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी की मां के दर्शन हुए। कैसी हैं आप? मैं अपने कदम रोक नहीं पाया और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास चला गया। बैठिए आप। नहीं, आप बैठिए, आपकी बात है। मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक सा गया हो। किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब किया जा सकता है। घर का कैसा है अभी? तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, बट ज़्यादा दिन हमको नहीं पता। एक छोटे बच्चे हैं, अकेली मेरे पास कहने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन मैं सुनना जरूर चाहता था। मैं चुपचाप एक जगह बैठकर उनकी आप बीती सुनता रहा। वो ये ना, जो गया गया, बस जो गया जो कर सकते थे वो पॉसिबल ही कुड हैव डन, ही डिड। एज आई वाज टेलिंग सर कि कोई एटलीस्ट कैजुअलिटी ऑन ग्राउंड या कोई प्रॉपर्टी लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने समाज, सरकार और सिस्टम की सोच पर चाबुक चलाने वाली बातें सुनकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मैं हैरान भी था, ये सोचकर कि आखिरकार कैसे एक शहीद के परिवार को शहादत का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। ये साबित करना पड़ता है कि वो शहीद था, ये साबित करना पड़ता है कि उस बहादुर सिपाही ने देश के लिए ही जान दी है।
जो चला गया उसके बाद जो पीछे रह गए एटलीस्ट उनकी तरफ तो देखिए। उनका तो आप सोचिए कि बच्चे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनके प्रति तो कोई तो जिम्मेदारी उठाए, कोई तो करे। उस इंसान ने अपना कर्तव्य निभाया, आप तो देखिए पीछे। या आप चाहते हैं कि उसकी फैमिली दोबारा जो है, कोई भी उस फैमिली से देश की सेवा के लिए ना जाए, कोई भी जो बच्चे हैं वो दोबारा आगे स्टेप ना लें कि हम भी अपने देश की रक्षा करेंगे, सब पीछे हट जाए। क्या सरकार ये चाहती है हम लोगों से? हमें जो है, हमने अपना खोया है, ठीक है, उन्होंने करा, अपने देश के लिए करा, कोई बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए, लेकिन कुछ तो हमारे लिए भी ऐसा हो कि हमारे बच्चे दोबारा और बढ़ चढ़ के आगे बढ़े, उनके लिए कोई मोटिवेशन हो, उनके फादर उनके लिए इंस्पिरेशन है, बट और भी तो होना चाहिए ना कि उनको अच्छी गाइडेंस मिले और वो आगे अपने देश के लिए करें। बातचीत के दौरान कई ऐसे मौके आए जब उनके परिवार के आंसुओं ने मुझे अंदर ही अंदर तोड़ दिया। मतलब आप ये समझिए, दुनिया में ये अकेली है, हम भी नहीं है, क्योंकि पापा तो बेड पे लगे थे। मेरे को इस चीज़ का दुख है कि आप सुबह मेरे हस्बैंड फ्लाइट के लिए निकलते हो, दिन तक मुझे ये बताते जाते हैं बट ही इज़ नो मोर। अब मेरे सामने एक कॉफिन बॉक्स लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया दिस इज भगवती प्रसाद, डिप्टी कमांडेंट पायलट एंड दिस इज फिनिश्ड। हमने ना उन्हें देखा ना कुछ, ठीक है, इट वॉज इज ड्यूटी, मैं मानती हूँ, बिल्कुल ड्यूटी थी, करा, गए, कोई हो नहीं, वी फील प्राउड फॉर हिम एंड ठीक है, एक सोल्जर को उसी तरह से उसका जो कॉल है वो करना है, बट जो पीछे रह रहे हैं एटलीस्ट उनका तो सोचे, उनको तो कोई कुछ बताए। भगवान ने भेजता ही भेजा हो। इस दौरान नानी की गोद में नन्हा विनित्य लगातार रोता जा रहा था। लेकिन जब मैंने उसे अपनी गोद में उठाया तो उसकी मासूम आंखों के आंसू सूख गए। मेरे पास आते विनित्य और उसका बड़ा भाई इस परिवार की आंखों का तारा हैं और आगे चलकर इन्हीं दोनों के कंधों पर अपनी माँ और नानी का ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये दोनों सही सलामत रहें, इन दोनों की परवरिश ठीक से हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये जिम्मेदारी देश की नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में शहीदों की याद में तमाम तरह की घोषणाएं तो हो जाती हैं, मीडिया में हेडलाइंस छपती हैं, लोग उनके बारे में बात करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन ये सब कुछ दिनों तक ही रहता है और उसके बाद सिर्फ अकेलापन, अंधेरा और खामोशी रह जाते हैं। ज़्यादातर जगहों पर ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं अधूरी रह जाती हैं। भगवती प्रसाद भट्ट का परिवार जिस सहनशीलता के साथ समाज और सिस्टम से संघर्ष कर रहा है, वो हर किसी के बस की बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चलो सरकार से नहीं भी हो, इस देश में मैम 132 करोड़ लोग हैं। एक आदमी अगर 1-1 रुपये भी दे तो 132 करोड़ रुपये हो जाए। ये आप सोच रहे हैं, ये सिर्फ आपकी थिंकिंग है। चलो मैं कोशिश करता हूँ, आई विल डू समथिंग, जितनी भी हमारी कैपेसिटी होगी वो जरूर करेंगे। सर आपकी बहुत ज़्यादा। आप देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, बस यहाँ तक अगर बात आ गई है तो आगे अच्छा ही होगा। पापा जल्दी, पापा जिंदा क्या उनको समझना। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे एक शहीद के पवित्र घर में माँ के हाथों का प्यार मिला। मेरे लिए सबसे भावुक लम्हा वो था जब मैं इस घर से बाहर निकलने लगा। और मैं वैसे भी मैं आता हूँ, नंबर आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, जब भी आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़े आप बताइए। भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी की माँ दरवाजे तक आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल वैसे ही करवाएंगे। यकीन मानिए, ये शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस माँ ने एक झटके में मुझे अपना बेटा बना लिया। इस माँ को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और शायद आपसे भी, इस देश से भी। भगवती प्रसाद भट्ट के घर से मैं यही सोचते हुए बाहर निकला
कि जो देश की रखवाली करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करते, कम से कम देश उनके परिवार की चिंता तो कर ही सकता है। जब भी हमारे जवान देश के लिए शहीद होते हैं तो उनके परिवार का दुख पूरे देश का कलेजा चीर कर रख देता है। आए दिन ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलती हैं कि एक शहीद का परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। दुख की बात यह है कि ये कड़वा सच आज भी हमारे समाज और सिस्टम के लिए किसी शाप से कम नहीं है। और जहां तक सिस्टम की बात है तो सिस्टम भी बहुत कुछ कर सकता है अगर चाहे तो। सिस्टम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में किसी भी शहीद के परिवार को किसी भी मूलभूत जरूरत के लिए कभी भी परेशान ना होना पड़े। देश की किसी भी लाइन में शहीदों के परिवार वालों का नंबर सबसे आगे होना चाहिए। इसके लिए शहीदों के परिवार को आरक्षण भी दिया जा सकता है। हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग जोर शोर से होती है, लेकिन हमें लगता है कि आरक्षण देना ही है तो शहीदों के परिवार को देना चाहिए ताकि उनका दर्द कम हो सके और वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके।